Hello everyone, let's discuss a signature work of Robert Browning, Andrea del Sarto, written by obviously Robert Browning, a Victorian poet. Okay, his lifetime includes Andrea del Sarto's lifetime include 1812 to 1889. He lived for 43 years at the time of Renaissance. Andrea, a famous painter of Renaissance era, और इन्हीं के स्टूडेंट थे जॉर्ज वसारी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट। यहाँ से जो है मैटर मिला रॉबर्ट ब्राउनिंग को अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ठीक है। सो एंड्रिया एग्नोलो डी फ्रांसिस्को डी लुका। चलिए, डेल का मतलब फ्रेंच में होता है सन, एंड सार्टो का मतलब होता है टेलर। So, son of a tailor. Andrea is the son of a tailor. निर्दोष चित्रकार था, इन्हें कहा जाता था द फाउंटलेस पेंटर। फ्लोरेंटाइन पेंटर थे। एंड्रिया फेमस थे टेक्निकल परफेक्शन के लिए, और उनके जो फ्लॉलेस उनका वर्क्स था उसके लिए। उनकी जो लाइंस होती थी ड्राइंग में वो बिल्कुल परफेक्ट होती थी, कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता था, ड्राफ्टमैनशिप जो थी वो भी माइंड ब्लोइंग थी उनकी। फ्रांस की फ्लोरेंस के राजा फ्रांसिस ने इनको कुछ पैसे दिए थे जहाँ पर ये काम कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो पैसे उन्होंने ले लिए, और उन पैसों से बजाय कि उनको पेंटिंग्स खरीदने के लिए दिए गए थे, उन्होंने क्या किया, ल्यूक्रेजिया अपनी वाइफ के लिए उन्होंने एक घर बना दिया और फिर एक स्टूडियो बना दिया अपने लिए पेंटिंग करने के लिए। अंत में ल्यूक्रेजिया एंड्रिया को छोड़ देती है, और उसके बाद जो एंड्रिया है उनको प्लेग हो जाता है और वो डाई हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी 1530 में। फाउंटलेस पेंटर इनको कहा गया है, सोललेस पेंटर। फाउंटलेस थे, कोई गलती नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो पेंटिंग्स थी उनमें वज़न नहीं आता था ना, सोल नहीं दिखती थी। और इन्हें कहा किसने फाउंटलेस पेंटर? जॉर्जियो वसारी ने। ठीक है, जो एंड्रिया का ही एक डिसाइपल थे। एंड्रिया born 1486, died 1530 of plague in Florence. Andrea known for perfect technique, calm color harmonies, married to Lucrezia del Fede, his frequent model, daughter of a hater, एक टोपी बेचने वाले की बेटी थी लुक्रेजिया, जिससे उनकी शादी हुई। एंड्रिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय राफेल, फ्रा ब्रॉटलम्स, लियोनार्डो डा विंसी, और यहाँ पे रेफरेंस और भी पेंटर्स का आएगा, जैसे माइकल एंजेलो है, राफेल है, इनका भी इसमें रेफरेंस है। अ मैन्स रीच शुड एक्सीड हिज ग्रैस्प, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इस ग्रामेटिक मोनोलॉग की, कि जितनी उसकी पहुँच होती है एक व्यक्ति की, उससे ज़्यादा उनको इच्छा रखनी चाहिए। नेक्स्ट इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। पेंटिंग ऑफ राफेल जो होती है उसमें एलिगेंस होता है, सोल, इंस्पिरेशन होती है। पेंटिंग ऑफ माइकल एंजेलो होते हैं उसमें पैशन होती है, पावर होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। अच्छा, और जो एंड्रिया डेल सार्टो पेंट करते हैं, पेंट तो परफेक्टली करता है, लेकिन उसके अंदर सोल, पैशन, पावर, ये सब डिवाइन एनर्जी ये मिसिंग होती है। ब्राउनिंग का सिग्नेचर वर्क है ये एंड्रिया डेल सार्टो, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है एड्रेस टू ल्यूक्रेजिया, और उसमें लिसनर कौन है? ल्यूक्रेजिया। Del Sarto reflects on Andrea's artistic success and limitations, his emotional dependency on Lucrezia, his regret, insecurity, and self-analysis. Andrea's contrast his own flawless technique with the soul of Raphael and Michelangelo. Andrea खुद कहता है कि जैसी पेंटिंग राफेल बनाता है, माइकल एंजेलो बनाते हैं, वैसी मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं जो भी पेंटिंग बनाता हूँ उसमें चेहरा जो है वो ल्यूक्रेजिया का ही बना देता है, अपनी वाइफ का ही, है ना, तो उसकी पेंटिंग स्पिरिचुअल लगती ही नहीं है। He gives Lucrezia money and let her go to her lover in the end. A moment of tragic resignation, ये एक मोमेंट होती है एंड में, उसे जाने देता है। इसकी की थीम क्या है एंड्रिया डेल सार्टो की? आर्ट वर्सेस सोल,
डेल साटो हैज़ अ टेक्निकल परफेक्शन बट लैक्स डिवाइन स्पार्क। डिवाइन स्पार्क नहीं है ना, इमोशनल नहीं दिखती है, मतलब इमोशंस नहीं दिखते हैं, हाव भाव नहीं दिखते हैं। पेंटिंग तो परफेक्ट बनाता है, आँख नाक कान सब कुछ, लेकिन हाव भाव नहीं ला पाता है उनमें ना, इमोशंस नहीं दे पाता है उनको। फेमी फैटल से वो जो है परेशान होता है। वुमेन्स एट्रोसिटीज़, अपनी पत्नी जो है वो इंसिस्ट करती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं बार बार, है ना, और वो पैसे जो है वो अपने लवर को दे देती है, क्योंकि वो जो है वो गैम्बलर है, गैम्बलिंग करता है, तो उसे पैसे चाहिए होते हैं, तो वो उसे दे देती है। नेक्स्ट थीम है इसकी लव, डिपेंडेंस एंड फेलियर। दूसरी क्या थीम है? लव, डिपेंडेंस और फेलियर, प्रेम पर पूरी तरह आश्रित हो जाना और अंत में सब कुछ फेल हो जाना। एंड्रिया बिलीव्स ल्यूक्रेजियाज बोथ इंस्पायर्स एंड डिस्ट्रॉय। लुक्रेजिया दोनों काम करती है, इंस्पिरेशन भी देती है और डिस्ट्रॉय भी करती है उसको, उसका करियर, उसकी लाइफ। हिज इमोशनल डिपेंडेंसी बिकम अ बैरियर टू अचीवमेंट। वो क्योंकि उस पर पूरी तरह डिपेंड होता है, ल्यूक्रेजिया पर, अपनी वाइफ पर एंड्रिया, तो जो उसकी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो एक रुकावट बन जाती है उसकी अचीवमेंट्स में। सो दो वर्ल्ड्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, आर्ट की वर्ल्ड और रियलिटी की वर्ल्ड। आर्ट के अंदर क्या है? परफेक्ट है सब कुछ, स्पिरिचुअल आइडियल है, आदर्शवादी जीवन बताया जाता है, और रियल वर्ल्ड के अंदर डेप्थ्स होते हैं, लोग कर्जे से भरे हुए होते हैं, कर्ज होता है उन पे, चुकाना होता है उनको। मैरिज इश्यूज़, शादी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो जेलसी होती है एक दूसरे से, और डिसअपॉइंटमेंट, जो दुख और निराशा होती है उसको। ल्यूक्रेजिया मूव्स बिटवीन बोथ द वर्ल्ड। ल्यूक्रेजिया दोनों वर्ल्ड्स के बीच में जो है वो चलती रहती है, वाइफ भी बनती है और मॉडल भी बनती है। पोएम एंड होती है ट्रेजिक एक्सेप्टेंस के साथ। एट द एंड ही गिव्स अप लुक्रेजिया फ्रीली। एंड में वो लुक्रेजिया को फ्री कर देता है। इज एक्सेप्टेंस इज पार्ट लव, पार्ट डिफीट एंड रेजिग्नेशन। अंत में मान लेता है वो कि वो उसके साथ नहीं रहेगी। पेंटिंग्स, ये कुछ पेंटिंग्स है एंड्रिया डेल साटो की बनाई हुई, एक होली फैमिली बनाई थी, तो इसी से कॉन्ट्रास्ट करता है वो। यहाँ पर मैंने बताया आपसे कि एक पेंटिंग में सब कुछ परफेक्ट होता है लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये पोएम जो है एंड्रिया डेल साटो का जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये पब्लिश हुआ था 1855 में। ऐसे याद रखें हम, हमारी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके आसपास। मेन एंड वुमेन नाम की जो बुक थी ड्रामेटिक मोनोलॉग की, ब्राउनिंग्स की, उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था एंड्रिया डेल साटो। सबसे लंबी पोएम है हमारे कोर्स की, आयम्बिक पेंटामीटर में है। आयम्बिक पेंटामीटर में ना 10 सिलेबल्स हैं उसमें, लेकिन ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, राइम स्कीम नहीं है कहीं पर भी। और ये पोएम किससे इंस्पायर्ड हुई? जॉर्जियो वसारी की बायोग्राफी द लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट। इसमें इन्होंने रेनेसेंस के जो भी आर्टिस्ट है ना उनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी जीवनी लिखी है। सिंबल्स क्या है? ल्यूक्रेजिया सिंबल है अनअटेनेबल आर्ट का, इमोशनल वॉइडनेस का, और फ्लॉलेस टेक्निक, लिमिटेशंस ऑफ परफेक्शन विदाउट पैशन। एंड्रिया इसका सिंबल है ना, फ्लॉलेस। मनी क्या है? ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स का कारण है मनी, ठीक है, पैसे की वजह से रिश्ता है। और स्पीकर हमेशा एंड्रिया ही होगा इसमें पोएम में, और लिसनर जो है वो ल्यूक्रेजिया रहेगी। अब यहाँ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ रहते हैं, जो 4 पेंटर्स का जिक्र यहाँ पे करता है एंड्रिया, उनका एक बार लाइफ टाइम भी देख लें, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। एंड्रिया डेल साटो जो है 1486 से 1530 तक रहे, राफेल 1483 से 1520 तक, मतलब एंड्रिया से पहले ही चले गए थे, ठीक है। इनका रेफरेंस आएगा ना, इनकी पेंटिंग के बारे में डिस्कस करता है इसमें पोम में। माइकल एंजेलो जो है 1475 से 1564 तक, ठीक है, एंड्रिया के बाद तक रहे ये, है ना, ज़्यादा जिए सबसे ज़्यादा। और फिर लियोनार्डो डा विंची जो है उनका भी लाइफ टाइम यहाँ पे मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे। एंड्रिया डेल साटो, टेक्निकल परफेक्शन था इनमें, और क्योंकि फ्रेंच थे, इनका नाम है यहाँ पे, जो इनका रियल नेम था एंड्रिया सेंजो इरोरी। इसका मतलब होता है, नाम नहीं है ये, इसका मतलब है कि वो सेंजो इरोरी मतलब टेक्निकली परफेक्ट थे।
लैग्ड सोल, सोल नहीं होता था उसमें, स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं होती थी। पेंटिंग तो परफेक्ट होती थी। आर्ट इज़ प्रेशियस, कंट्रोल्ड येट इमोशनली लिमिटेड, सब जगह बिल्कुल कंट्रोल्ड होता था। देखो फिंगर ऐसी होनी चाहिए, हाथ ऐसा होना चाहिए, इसकी टांग ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से ये पेंट करते थे, परफेक्टली पेंट करते थे, लेकिन इमोशंस नहीं ला पाए अपनी पेंटिंग में। राफेल जो थे ग्रेसफुल बनाता था, हारमोनियस बनाता था, आइडियलाइज्ड ब्यूटी, बहुत सुंदर तस्वीर बनाता था, इमोशन दिखते थे उसमें, और स्पिरिट और इमोशन ऐसा लगता था जीवंत है, बिल्कुल जीवंत कला है उनकी। स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड, कहीं मिस्टेक्स कर देते थे लेकिन वो मिस्टेक नज़र ही नहीं आती थी राफेल की, ठीक है। इसमें पोम में वो मिस्टेक निकालते हैं एक, कि यहाँ देखो इस तरह से बाजू होनी चाहिए थी मडोना की, लेकिन नहीं है, ऐसे पोम में होता है, मैं एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूँगी। माइकल एंजेलो जो थे, ये सिंबल है यहाँ पे पावरफुल, पैशनेट, एक्सप्रेसिव, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते थे अपनी आर्ट में जो भी कहना चाहते थे। आर्ट एम्बॉडी स्ट्रगल, इंटेंसिटी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, डीप स्पिरिचुअल है, कैपेबल ऑफ इवोकिंग आव एंड इमोशन, डर भय भी बता पाते थे अपने मतलब पेंटिंग को देख के हम मतलब जो डर अगर उनको दिखाना होता था तो वो भी वो दिखा देते थे आराम से। और किंग फ्रांसिस इसमें होते हैं जो पैट्रन होते हैं, जो जिनके यहाँ काम करते हैं, एंड्रिया डेल साटो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।